हेलो स्टूडेंट्स हमने कल एक्सरसाइज 1.1 के 5 क्वेश्चन तक हमने कर ली थी कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 6th क्वेश्चन। आज मैंने ऐसे किया है ताकि मैं आपको बेस्ट वे से समझा पाऊँ। शो डेट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोप्लेनर। हमें दिखाने हैं कि फॉलोइंग पॉइंट्स 1, 2, 3 और 4 ये आपके पास कोई पॉइंट्स दे रखे हैं, ये क्या है, कोप्लेनर है। अब ये कोप्लेनर दिखाने के लिए अगर 3 वेक्टर्स आपके पास कोप्लेनर दे रखे हो तो आप डायरेक्ट बोलते हैं उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, 0 है। लेकिन क्या किया है इसने कि हमने मान लिया लेट कोई आपके पास फिक्स पॉइंट और उस पॉइंट से चारों पॉइंट निकल रहे हैं और हमें अब उसको कोप्लेनर दिखाना है, तो इसमें पोजीशन वेक्टर का यूज होगा। उसके बाद आप कर पाओगे कि ये चारों क्या हैं, आपस में कोप्लेनर हैं। तो देखिए लेट द 4 पॉइंट्स, एक पॉइंट को हमने कैपिटल ए मान लिया, दूसरे को कैपिटल बी, तीसरे को कैपिटल सी एंड चौथे को कैपिटल डी। इफ़ ओ बी द ओरिजिन ऑफ रेफरेंस, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये चारों वेक्टर्स हैं आपके पास। तो ए को मान लिया हमने 2a + 3b - c, ओ बी को मान लिया a - 2b + 3c, और उसके बाद ओ सी को मान लिया 3 of a + 4 of b - 2 of c, और ओ डी को मान लिया a - 6a + 6 of सी। अब देखो हमें 4 पॉइंट्स कोप्लेनर दिखाने हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। तो क्यों ना हम चारों के क्या निकाल लें। अब 4 वेक्टर्स हमने कोप्लेनर दिखाने हैं, 4 पॉइंट्स हमने कोप्लेनर दिखाने हैं, तो चारों के क्या निकाल लें, पोजीशन वेक्टर निकाल लें। मतलब क्या, हम ए बी को मिला दें तो आप ए बी किसके इक्वल होता है, हमने निकाला था ना पोजीशन वेक्टर में, ओ बी माइनस ओ ए के इक्वल। इसी तरह जब हम डी सी को मिला दें तो डी सी किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, डी सी हो जाएगा आपके पास ओ सी माइनस ओ डी। इसी तरह चारों को मिला लेंगे तो हम क्या कह रहे हैं, पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोप्लेनर्स इफ ए बी, बी सी एंड सी डी आर कोप्लेनर। अगर ये कोप्लेनर है, ये एक प्लेन में है, अगर ये 3 वेक्टर्स एक प्लेन में है तो ये चारों पॉइंट भी एक ही प्लेन में होंगे। तो हम तीनों को कोप्लेनर दिखा रहे हैं। और ए बी को निकालना मैंने आपको बताया था, ए बी को ज्वाइन करो तो ए बी किसके इक्वल आता है, बाई ट्रायंगल ला। आपके पास मान लिया ओ से ए पे गए, ओ से ए पे गए और ओ से कहाँ गए, बी पे गए। अब हमने ए से किसको मिला लिया, बी को मिला लिया। तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, देखो ओ ए प्लस ए बी किसके इक्वल होता है, ओ बी के इक्वल। तो यहाँ से आ जाएगा ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ओ बी माइनस ओ ए। तो हमने ए बी की वैल्यू निकाली ओ बी माइनस ओ ए, ये आ गई। दोनों का डिफरेंस कर लिया आपस में, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ए में से 2a गया तो माइनस ऑफ ए, इसी तरह डिफरेंस करके आ गया माइनस ऑफ ए माइनस 5b + 4 ऑफ सी। इसी तरह हमने बी सी को निकाल लिया, ओ सी माइनस ओ बी, 2 ऑफ ए + 6 ऑफ बी माइनस 5 ऑफ सी। और सी डी को निकाल लिया, ओ डी माइनस ओ सी कितना आ गया, माइनस ऑफ 2a माइनस ऑफ 10b + 8 ऑफ C. We have to show that scalar triple product AB BC CD equal to 0. तो यहाँ से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को अगर हम 0 दिखा दें, ए बी बी सी सी डी इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए बी बी सी सी डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी। इसको ए मानो, इसको बी, इसको सी। तो हमने बी सी क्रॉस सी डी निकाला, पहले बी सी की वैल्यू लिख दी, क्रॉस किसकी वैल्यू लिख दी, सी डी की। अब देखो 2a इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर 6b इन तीनों से मल्टीप्लाई, फिर माइनस ऑफ 5c इन तीनों से मल्टीप्लाई। तो कोफिशिएंट को बाहर रखा तो कितना आ गया, माइनस ऑफ 4 a क्रॉस a। अब दो सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट तो होती है 1, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, 0। तो ये खत्म। नेक्स्ट आ जाएगा माइनस ऑफ 20 ए क्रॉस बी प्लस ऑफ 16 ए क्रॉस सी। ऑर्डर कभी चेंज नहीं करना है, जो पहले वेक्टर है वो पहले लिखा जाएगा, दूसरा वेक्टर है वो बाद में लिखा जाएगा। इसी तरह से 6 ऑफ बी से मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 12 बी क्रॉस ए, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 16 बी क्रॉस बी, ये भी 0 हो जाएगा। इसके बाद प्लस 48 बी क्रॉस सी, इसी तरह सी तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। जो बच गई टर्म वो हमने लिख ली, किसके इक्वल आ गया ये, माइनस ऑफ 8 ए क्रॉस बी माइनस ऑफ 2 बी क्रॉस सी माइनस ऑफ 6 सी क्रॉस ए। देखो कैसे आया ये, आपके पास कितना था, माइनस ऑफ 20 ए क्रॉस बी, लेकिन माइनस ऑफ 12 बी क्रॉस ए है, तो इसको हम ए क्रॉस बी लिखेंगे तो एक और माइनस आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो -20 प्लस ऑफ 8
प्लस ऑफ 12 कितना हो गया, माइनस ऑफ 8 A क्रॉस बी। इसी तरह सोल्व कर लगे, माइनस ऑफ 2B क्रॉस सी, माइनस ऑफ 6C क्रॉस A। अब AB से इसकी क्या करनी है हमें, डॉट प्रोडक्ट। तो AB लिखा, इनटू में जो हमने निकाल लिया BC क्रॉस CD वो लिख लिया। तो कितना आ गया आपके पास, इक्वल टू 8। अब देखो ये डॉट प्रोडक्ट कैसे होगी, ये तो A क्रॉस B है, ये A वेक्टर पहले है, तो इनके कोफिशिएंट बाहर आ जाएंगे, इनकी आपस में डॉट प्रोडक्ट होगी। भाई डॉट प्रोडक्ट वेक्टर की डिफाइन होती है, तो यहाँ से A वेक्टर, यहाँ से A क्रॉस B, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस ऑफ 8 बार A डॉट A क्रॉस B उसको लिख सकते हो। देखो ये बनेगा A डॉट A क्रॉस B, ये कितना हो जाएगा आपके पास, A B का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये A B बन गया। प्लस अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस ऑफ 2AB C। अब ये लिखा हुआ है A डॉट B क्रॉस C है, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की दूसरी नोटेशन आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसी तरह ये सारे लिख लिए हमने मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखो हमें पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में यदि दो वेक्टर सेम आ जाएं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी जीरो, यहाँ से ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो। तो बचा कितना, 2 ऑफ ABC, इसके बाद 30 ऑफ BCA और माइनस 32 ऑफ CAB, बाकी सारे क्या हो गए, जीरो। तो यहाँ से देखो ABC लिखा हुआ है, ये भी ABC ही है, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर चेंज किया हुआ है, A के बाद B के बाद C। तो BCA लिख लो, चाहे ABC लिख लो, चाहे CAB लिख लो, तीनों वैल्यू बराबर हैं। तो ये 30 ऑफ ABC, ये देखो माइनस 32, ये भी ABC लिखा हुआ है, AB इंटू C। CAB लिख लो, चाहे ABC लिख लो, चाहे आप क्या लिख सकते हो, BCA लिख सकते हो। तो ये माइनस 32 ABC, ये 32 और ये 2 और ये 30, 32 और माइनस 32 क्या हो गया, कट के जीरो। तो ABBCCD आर कोप्लेनर, हैंस ABCD आर लाइज इन ए सेम प्लेन। नेक्स्ट देखो, इफ़ ABC आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ ABC, ये कह रहा है स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c वेक्टर ये किसी 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर हैं। प्रूव डैट, मान लिया क्या एक O है और O से आपके 3 पॉइंट्स शुरू हैं, तो हमने क्या किया, OA OB OC। तो OA की वैल्यू A वेक्टर, OB की वैल्यू B वेक्टर, OC की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, C वेक्टर। हमें दिखाना है कि ये वाला वेक्टर किसके परपेंडिकुलर होगा, ऑफ द प्लेन ऑफ ट्रायंगल ABC। कोई ट्रायंगल दे रखी है, उस ट्रायंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा कौन सा, ये वाला वेक्टर। ये कंप्लीट एक वेक्टर दिया हुआ है, तो इस कंप्लीट वेक्टर को हम मान लेते हैं D वेक्टर। OA को मान लिया A वेक्टर, OB को मान लिया B वेक्टर, OC को मान लिया हमने कितना, C वेक्टर। अब देखो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ये तीनों के तीनों पोजीशन वेक्टर होंगे किसके, ABC के। अब गिवन है ये, तो हमें प्रूव करना है कि ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। यदि मैं इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट इस ट्रायंगल की साइड के साथ जीरो दिखा दूँ तो अपने आप क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार तो D डॉट AB निकाल लेंगे। अब OA OB OC दिया हुआ है, तो D डॉट AB कितना हो जाएगा आपके पास, OB माइनस OA, तो निकल जाएगा D डॉट OB माइनस OA कितना हो गया आपके पास, B माइनस A। तो यहाँ से D डॉट B माइनस A करेंगे तो D की वैल्यू डॉट B माइनस A, तो इसको करेंगे प्रोडक्ट कर सकते हो आप ABB, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ये वाला इसके साथ, माइनस ये वाला इसके साथ, प्लस ये वाला इसके साथ, फिर माइनस ये इसके साथ। जो दो सेम वेक्टर है वो जीरो हो जाएंगे, और जो तीनों लिखे गए हैं वो अलग अलग लिख लो। जैसे तीनों इसमें है, एक ये माइनस ऑफ BCA और दूसरा दे रखा है प्लस ऑफ CAB, दोनों कट गए, क्या हो गया आपका, जीरो। डेट इज D डॉट AB इक्वल टू जीरो, मतलब D AB के परपेंडिकुलर है, उसी तरह D BC के परपेंडिकुलर और D CA के परपेंडिकुलर। मतलब जिस प्लेन में वो ट्रायंगल है, तीनों साइड जिस प्लेन के अंदर है, तीनों के अंदर परपेंडिकुलर, तो आप कह दोगे कि ये पूरा वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, इस ट्रायंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। उसके बाद 9th क्वेश्चन दे रखा है, आपको ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में प्रूव करना है कि आपके पास दिया हुआ है कि ABC वेक्टर यदि कोप्लेनर है तो ये वेक्टर आपको कोप्लेनर दिखाना है, अगर ये कोप्लेनर है तो ABC को कोप्लेनर दिखाना है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, ABC अगर कोप्लेनर होंगे तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। हमें प्रूव करना है इसको कोप्लेनर, तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेके चलेंगे इक्वल टू जीरो। इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप खोल सकते हो,
कैसे खुल जाएगा, बी प्लस सी डॉट इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करके बी प्लस सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, जहाँ पे ए बी सी आएगा उसको हम जीरो पुट कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। सेम इसी तरह इसका उल्टा ये लेके चलेंगे, अगर ये दिया हुआ है तो इसको ओपन करेंगे और ओपन करते हुए हम लास्ट स्टेप तक पहुंच जाएंगे। इसका बिल्कुल अपोजिट हम करते हुए प्रूव कर सकते हैं कि ये कैसा होगा, कोप्लेनर होगा। इसके बाद 10th क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एल एम एन। देखो नेक्स्ट प्रूव करना है एल एम एन ए बी सी की प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दी हुई है, इक्वल टू हमें इसके इक्वल दिखाना है। तो देखो लेट हमने मान लिया एल आपका L1i L2j L3 के, M1i M2j M3 के, N मान लिया N1i N2j N3 के, इसी तरह ABC मान लिए A1 A2 A3, B मान लिया और C वेक्टर मान लिया। अब हमें इन दोनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। तो आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई जे के वेक्टर हैं तो आप इनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख पाते हो। एक चीज़ ध्यान रखना, आई जे के वेक्टर है तब आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखोगे जब आपके पास सिंपल ए वेक्टर दे दे, कोई बी वेक्टर दे दे, क्योंकि डिटर्मिनेंट की फॉर्म जो थी वो यूनिट वेक्टर्स के लिए थी। जो शुरू में कराया था उसमें देखा भी था आपने कि आई जे के जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख पाते हैं तब आपके आई जे के यूनिट वेक्टर्स होने चाहिए। इसके बाद देखो एल एम एन ए बी सी की प्रोडक्ट को लिखेंगे तो हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे, इनके कोफिशिएंट L1 L2 L3 M1 N2 M3 एंड N1 N2 N3, इसी तरह A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। अब दो डिटर्मिनेंट्स की प्रोडक्ट कैसे होगी, ये वाली रो को पहले तीनों रो से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाली में, प्लस ऐड करते चलोगे L1 A1 L2 A2 प्लस L3 A3, इसी तरह L1 B1 L2 B2 L3 B3, इसी तरह L1 C1 L2 C2 L3 C3, सेम M1 और सेम N1। तो अब आप देखोगे कि आपने L डॉट A निकालना है। L डॉट A क्या होगा, इनके कोफिशिएंट्स के प्रोडक्ट का सम L1 A1 प्लस L2 A2 प्लस L3 A3। तो इस वैल्यू को क्या लिख सकते हो, L डॉट A। इसी तरह इसको लिख सकते हो L डॉट B, ये आ जाएगा L डॉट C। नीचे वाले M डॉट A M डॉट B M डॉट C, और लास्ट वाली आ गई N डॉट A N डॉट B एंड N डॉट C। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो लेट ए बी सी आर 3 नॉन जीरो वेक्टर्स, आपके पास 3 नॉन जीरो वेक्टर्स दिए हुए हैं और ये कह रहा है ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो दिया हुआ है। अब दो की डॉट प्रोडक्ट जीरो दे रखी है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। साथ साथ दे रखा है बी एंड सी आर नॉट पैरेलल, बी और सी पैरेलल नहीं है। देन प्रूव डेट ए वेक्टर इक्वल टू, हमने दिखाना है लैम्डा टाइम बी वेक्टर प्लस म्यू ऑफ सी वेक्टर, वेयर लैम्डा और म्यू दोनों कैसे दे रखे हैं, आपके स्केलर वेक्टर्स दिए हुए हैं। तो सीधी सीधी बात है, पहले तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट है तो इनके ये आपस में क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। अब ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी है, और कल बताया था बी क्रॉस सी किसके परपेंडिकुलर होता है, उस प्लेन के जो प्लेन कंटेन करता है बी और सी को। मतलब कोई भी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट किसके परपेंडिकुलर होगी, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जो उन दो वेक्टर्स को क्या करती है, कंटेन करती है। अब बी और सी दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट किसके परपेंडिकुलर होगी, ऑफ द प्लेन कंटेनिंग बी एंड सी। अब देखो बी क्रॉस सी उसके परपेंडिकुलर बी और सी के, और बी क्रॉस सी ए के भी परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी एक ही प्लेन में लाई करते हैं, दिस इंप्लाइज ए बी सी आर लाइज इन द सेम प्लेन। अब ए बी सी सेम प्लेन में लाई करते हैं तो आप क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर्स इनके कुछ स्केलर टाइम मल्टीप्लाई होगा, कोप्लेनर है तो क्या है आपके पास, देयर एग्जिस्ट स्केलर लैम्डा एंड म्यू सच डेट ए वेक्टर किसके इक्वल लिखा जाएगा, लैम्डा टाइम बी प्लस म्यू टाइम्स सी के इक्वल। नेक्स्ट आपके पास 12th क्वेश्चन दे रखा है ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ए माइनस बी डॉट बी माइनस सी क्रॉस सी माइनस ए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आसानी से निकाल सकते हो, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट देखो सो डेट द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन ए बी सी डी इज 1/6 ए बी ए सी ए डी एंड फाइंड्स द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय 4 पॉइंट्स के द्वारा जो फॉर्म गई है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो पहली बात तो ये वाला तो आपका एग्जाम्पल ही है, बिल्कुल थ्योरम कराया, थ्योरम जो थी आपके पास कि वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन प्रूव करो, ये होती है। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय द 4 पॉइंट्स। तो ये वाला पार्ट हम प्रूव करते हैं। देखो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन फॉर्म बाय द 4 पॉइंट्स। अब सीधी सीधी बात है, 4 पॉइंट है तो पहले हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। जैसे मान लिया ये आपके पास ए पॉइंट है और ये टेट्राहेड्रन की हमने शेप दे दी, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर। तो आपके पास क्या हुआ, लेट ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स। एक ओ ए मान लिया हमने फर्स्ट पॉइंट आई प्लस जे प्लस के, ये हो गया 2 ऑफ आई प्लस जे प्लस 3 ऑफ के, 3 ऑफ आई प्लस 2 ऑफ जे प्लस 2 ऑफ के, 3 ऑफ आई प्लस 3 ऑफ जे प्लस 4 ऑफ के। तो ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी 4 वेक्टर आ गए। अब हमने क्या निकालना है, अब आपको निकालना है 1/6 ए बी ए सी ए डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन में पहले ए बी कैसे निकलेगा, ओ बी माइनस ओ ए सी कैसे निकलेगा, ओ सी माइनस ओ ए डी कैसे निकलेगा, ओ डी माइनस ओ ए। तीनों को डिफरेंस कर लेंगे क्योंकि पोजिशन वेक्टर आ जाएंगे ये आपके पास।
ए बी क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सी हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और ए डी हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन होता है 1/6 ए बी ए सी ए डी, तो ये 1/6। अब देखो ये आई जे की के की फॉर्म में है, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप डिटरमिनेंट से खोल सकते हो, तो क्या आ जाएगा 102 211 223। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5/6 क्यूबिक यूनिट। इसी तरह 14 दिया हुआ है, 14 में हमने क्या प्रूव करना है, ये कह रहा है शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन having a plus b, b plus c and c plus a as the concurrent edges is the twice of the volume of the tetrahedron having a b c of the concurrent edges। ये कह रहा है कि 1/6 ऑफ दिस, ये वाले पॉइंट्स के साथ जो वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन आएगा वो ट्वाइस ऑफ 1/6 दिस के इक्वल होगा। तो आपने निकालना क्या है, देखो हमें प्रूव करना है 1/6 ऑफ दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1/6 ऑफ दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको खोलोगे ये आपका आंसर आ जाएगा। ये खोल लोगे a प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर दो फिर उसके बाद डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो जो दो वेक्टर सेम आएंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में उसको 0 लिखते चलोगे, बाकी बच जाएंगे उनको लिख लोगे ए बी सी की फॉर्म में। उसके बाद आ जाओ 15th क्वेश्चन, फिर से वही दे रखा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करके कर सकते हो। शो दैट द 4 पॉइंट्स, ये हमने करा दिया। अब देखो 4 पॉइंट्स हमें कोप्लेनर दिखाने हैं, तो ये ओ ए मान लो, ये ओ बी, ये ओ सी, ये ओ डी। फिर क्या निकालो आप, ए बी निकालो, ए सी निकालो, बी सी निकालो और सी डी निकालो। तीनों के तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या दिखा दो, 0 दिखा दो, जिस तरीके से हमने 6th क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह है। उसके बाद देखो शो दैट द 4 पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर्स आर नॉट कोप्लेनर। इसका मतलब ये 4 पॉइंट्स हैं आपके पास, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, ए बी सी डी मानो इनको, ए बी सी डी मान के फिर हम इनका क्या निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर क्या निकालेंगे, ओ ए दिया हुआ है, ओ बी दे रखा है, ओ सी दे रखा है, ओ डी, तो यहाँ से ए बी ए सी ए डी निकालेंगे और तीनों निकाल के फिर क्या दिखाना है, नोट कोप्लेनर, इनका डिटरमिनेंट नोट इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है ये 4 पॉइंट्स कोप्लेनर दे रखे हैं, सेम तरह टेट्राहेड्रन वाले की तरह कर लोगे। फाइंड लैम्डा आर द 4 पॉइंट्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर आर कोप्लेनर। ये कोप्लेनर दिया हुआ है, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, पहले इनको 3 में कन्वर्ट करोगे, इनके पोजीशन वेक्टर निकाल के पोजीशन वेक्टर मान लोगे ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, और फिर वहाँ से डिफरेंस करोगे ए बी ए सी, ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे और सी डी निकालोगे, फिर तीनों का डिटर्मिनेंट लेके और उनके डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 रखोगे तो वहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। इसी तरह 20 आ जाओ, एक्स फ्रैक्स बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। तो देखो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ है, एक्सप्रेस ए बी सी इन टर्म्स ऑफ दिस। अब की बार क्या कर रखा है एक्सरसाइज में, ये यहाँ लिख दिए और ये यहाँ लिख दिए, तो आप चेंज कर दोगे, इनकी जगह इसकी जगह ए मानोगे, इसकी जगह बी, इसकी जगह सी, और ए की जगह मान लोगे बी क्रॉस सी, बी की जगह सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी। एच इट इज आप सोल्व कर दोगे। एग्जाम्पल की फोटो मैंने आपको सेंड कर रखी है। अब आ जाओ नेक्स्ट लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का। द वेक्टर्स ओ पी वेक्टर इक्वल टू 5 ऑफ आई 12 ऑफ जे प्लस 13 ऑफ के ट्रांस थ्रो एन एंगल π/2। ये कह रहा है उसको हमने ट्रांस कर दिया π/2 एंगल से, अबाउट ओ पासिंग थ्रू द पॉजिटिव साइड, ओरिजिन से पासिंग थ्रू द पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस ऑन इट्स वे, फाइंड द न्यू वेक्टर इन द न्यू पोजिशन। देखो एक बार ये आपका ओरिजिन दिया हुआ है, ये आपके पास ओपी वेक्टर दिया हुआ है, तो हमने मान लिया ये ओपी वेक्टर है। इसने कहा कि हमने π/2 से इसको टर्न कर दिया, π/2 से टर्न किया, हमने मान लिया यहाँ पे आ गया, इसको नाम दे दिया न्यू वेक्टर को हमने ओ क्यू। तो ये टर्न होके यहाँ पे आ गया। अब टर्न होके आया है तो इनका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की। अब देखो ये वाई कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे जेड और एक्स 0 रहेंगे, तो इसको सिर्फ क्या लिख सकते हो वेक्टर की फॉर्म में, जे वेक्टर। अब आ जाओ यहाँ पे, इसको टर्न करके हमने यहाँ पे भेजा, तो सीधी सीधी बात है, तो ओ के जो आएगा वो कुछ ना कुछ फॉर्म में आएगा ओपी की तरह ही। तो हमने माना लेट न्यू पोजीशन वेक्टर ओ क्यू इक्वल टू एक्स ऑफ आई प्लस वाई ऑफ जे प्लस जेड ऑफ के। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब पहली बात, इसको हमने रोटेट किया, यहाँ से यहाँ लेके आए तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो ओपी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 के स्क्वायर का अंडर रूट। ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 338। इक्वेशन नंबर 1। आल्सो ओपी परपेंडिकुलर किसके है, ओ क्यू के। अब ओपी परपेंडिकुलर ओ क्यू के क्यों है, क्योंकि π/2 से रोटेट किया है, तो आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे। परपेंडिकुलर तो इनकी डॉट प्रोडक्ट 0। अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 कर दी तो क्या आ जाएगा, 5 ऑफ एक्स प्लस 12 ऑफ वाई प्लस 13 ऑफ जेड इक्वल टू 0। आल्सो अब देखो ओ क्यू
और ये जे वेक्टर और ओपी वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो कोप्लेनर है, तो इनका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0। तो इनका डिटरमिनेंट हमने रख दिया 0। तो 5 12 13 जे वेक्टर खाली 0 1 0 एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स जेड की वैल्यू निकाल ली 13/5x। इसको हमने 2 में पुट कर दिया, 2 में पुट किया तो यहाँ पे y आ गया 12 ऑफ y किसके इक्वल -194/5x। दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू आ गई ये। अब x जेड की वैल्यू भी x में आ गई, y की वैल्यू भी x में आ गई, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब x आएगा आपका प्लस माइनस में। तो अब लेना किस तरीके से वो देखो, जो x है वो आपके साथ एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है आपके पास, यहाँ पे 90 से बड़ा एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्या लेके चलेंगे x को, नेगेटिव -30√2/97। फिर x की वैल्यू आई गई तो y निकल जाएगा और z निकल जाएगा, तीनों को हम रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए आपको तो मेरे पास व्हाट्सअप कर देना, पर्सनल मैसेज करना, मैं उसको सोल्व करा के आपको सेंड कर